Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science, and as you all know that we have already discussed in the previous lessons what are input devices and what are output devices. पिछले लेसन में हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनपुट और आउटपुट के अंदर हम किन किन डिवाइसेस को इंक्लूड कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक वन मोर टाइम. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? Ahmed Faisal, can you tell me what are input devices? Right, input devices basically those devices which are used if you want to enter data in your कंप्यूटर. वो डिवाइसेस जिनके थ्रू आप कंप्यूटर में डाटा एंटर करना चाहते हैं या कर सकते हैं, दे ऑल आर नोन एज योर इनपुट डिवाइसेस. सिंपली वो दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड through which you can enter data in your computer, they are known as your input devices. So input devices में हम किस किस कंप्यूटर के पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? फातिमा, कैन यू टेल मी? राइट, इनपुट में बेसिकली हम माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इसके अलावा आपके पास माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, दे ऑल आर नोन एज योर इनपुट डिवाइसेस. बिकॉज एज यू ऑल नो, माउस को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके थ्रू भी कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर होगा. कीबोर्ड से जब आप टाइपिंग करेंगी कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर होगा. व्हेन यू विल यूज़ माइक्रोफोन, सो माइक से भी वॉइस जो है वो आपके कंप्यूटर में एंटर होगी. सो दे ऑल नोन एज योर इनपुट डिवाइसेस. आफ्टर दैट we have already discussed now what are output devices. Ahmed, can you tell me what are output devices? राइट, आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव करते हैं या वो डिवाइसेस जो हमें डाटा डिस्प्ले में देती हैं. दे ऑल आर नोन एज योर आउटपुट डिवाइसेस. डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डाटा रिसीव कर रहे हैं, दे ऑल आर नोन एज योर आउटपुट डिवाइसेस. और आउटपुट डिवाइसेस में हम किन किन कंप्यूटर के पार्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं? हुज़ैफा, कैन यू टेल मी? राइट, वो डिवाइसेस जिससे हम डाटा रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल मोनीटर. सो मोनीटर बेसिकली आपको डिस्प्ले में आउटपुट दे रहा होता है, दैट्स वाई दैट मोनीटर इज़ नोन एज योर आउटपुट डिवाइस. ओके, सो मोनीटर के अलावा मुझे कोई आउटपुट डिवाइस का नेम बताएगा? सिकंदर, कैन यू टेल मी एनी नेम ऑफ आउटपुट डिवाइस अदर देन मोनीटर? राइट, आपके पास स्पीकर हैं. स्पीकर भी आपको वॉइस की फॉर्म में डाटा डिस्प्ले में देते हैं. सो स्पीकर इज़ ऑल्सो नोन एज योर आउटपुट डिवाइस. ओके, कैन एनीवन अदर टेल मी the name of output device other than monitor and speaker? Farooq Majid, can you tell me? Right, आपके पास बेसिकली जो प्रिंटर है that is also known as your output devices. That printer is also known as your output device because printer से जब आप प्रिंट निकालेंगे so वो भी आपके पास output device होगा. Okay, now let's move to the topic that is introduction to storage devices. So now can anyone tell me what are storage devices? Storage devices क्या होती हैं? फातिमा, can you tell me what are storage devices? राइट, स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं. लाइक इफ़ यू वांट टू, अगर आपने अपने माइंड में कोई चीज़ याद करनी है तो आप सिंपली उसको अपने याद करते हो तो अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हो, सेव कर लेते हो. इसी तरह से ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा सेव कर रहे हैं, दे आर नोन एज योर स्टोरेज डिवाइसेस. और किस किस्म का डाटा हम सेव कर सकते हैं? अलिशबा रिजवान, कैन यू टेल मी what kind of data we can save in computer? Right, we can store any type of data, like if you want to store documents, files, if you want to store videos, audio files, then you can use storage devices.
सो हेयर वी हैव डिवाइडेड स्टोरेज डिवाइसेस इन टू कैटेगरीज। हमने यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी स्टोरेज एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर सेकेंडरी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम? Minahil, can you tell me? राइट, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं और जिसमें डायरेक्ट डाटा सेव हो रहा होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट डाटा को स्टोर कर रही होती हैं। सो जिसमें आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाती है योर रैम, ठीक है। सो सेकेंडरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं? व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? Hamza, can you tell me what are secondary storage devices? राइट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, बट ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होती, लगी नहीं होती, आप बाहर से उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब कंप्यूटर का वो परमानेंट पार्ट नहीं होती, बट आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टोर डाटा। सो नाउ लेट्स सी द डिटेल ऑफ primary storage and secondary storage. So I hope this topic is clear कि what is the difference between primary and secondary. Primary storage वो devices जिसके अंदर जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं और डाटा डायरेक्ट सेव कर रही होती हैं, दे आर नोन एज योर प्राइमरी स्टोरेज। और इसका सेकंड नेम है वोलाटाइल स्टोरेज, जिसको हम वोलाटाइल स्टोरेज भी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है कि आपके पास आपको कंप्यूटर के साथ अटैच करनी पड़ती है, लाइक USB, CDs, DVDs आपको ही कंप्यूटर के साथ अटैच करनी पड़ती हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, एंड देन यू कैन सेव और स्टोर योर डाटा इन दीज डिवाइसेस। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ हेयर वी हैव गिवन द अनदर नेम। ओके, सो हेयर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? हुज़ैफा, कैन यू टेल मी why we are using secondary storage devices? राइट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए, if you want to take backup of your data, and especially if you want to transport your files or transfer your files from one computer to another or from one place to another. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपने अपने डाटा को लॉन्ग पर्पस के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है, उसका एक तरह से बैकअप लेना है, या अपने डाटा को, फाइल्स को या डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए भी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती, बट आप इसको डाटा स्टोरेज पर्पसेस के लिए ईजीली यूज़ कर सकते हैं। Okay, so now the next topic we have studied two types of storage devices, primary and secondary. So now let's revise secondary storage devices. Secondary storage devices में हम किन किन devices को include कर सकते हैं? Let's revise this topic one time. So first of all, as you can see on the screen, this is your traditional floppy disk. Now what is floppy disk? फ्लॉपी डिस्क बेसिकली आपके पास एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ट्रेडिशनल फ्लॉपी डिस्क, जिसको पहले यूज़ किया जाता था, बट अब इसको हम रिप्लेस करके मोस्टली जो आपके पास USBs हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब जो हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लॉपी डिस्क कार्टेज। इसको हम फ्लॉपी डिस्क कार्टेज भी बोलते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल डिस्क ड्राइव होती है इसको मेंटेन करने के लिए, और ये जो डिफरेंट डाटा स्टोर कर सकती है दैट कैन बी 100 MB to 50 MB या 750 MB का, ठीक है। सो इसको हम स्टोर कर सकते हैं अगर आपने डाटा बेसिस को स्टोर करना है। इफ़ यू वांट टू स्टोर स्प्रेडशीट, एक्सेल में जो काम किया उसको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ हार्ड डिस्क। नाउ व्हाट इज़ अ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क बेसिकली आपके पास स्टोरेज डिवाइस है जो कि ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू योर फ्लॉपी डिस्क, राइट। सो लेट्स सी द पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क।
ओके, सो बेसिकली जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है, ये कंप्यूटर के अंदर, ये जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर ये इंस्टॉल होती है। सो इसको हम मोस्टली डेजिग्नेटेड एज अ सी ड्राइव, जो आपकी सी ड्राइव है, दिस इज़ बेसिकली योर हार्ड डिस्क। एडवांटेजेस इसकी क्या है कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डाटा स्टोर करती है एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क, और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉपी डिस्क। अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम भी है, बट फिर भी इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, किस तरह से डाटा को एक्सेस देना है, दैट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू द फ्लॉपी डिस्क। सो नाउ वी विल सी कि हमारे पास बाकी सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सी हैं अदर देन दीज। सो ये है आपके पास हार्ड डिस्क की पिक्चर, ठीक है। हार्ड डिस्क है और उसको हम हार्ड डिस्क कार्टिज के अंदर भी रख सकते हैं। रिमूवेबल हार्ड डिस्क होती है, इसको आप जब चाहें अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, और ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है, इट कैन बी फ्रॉम 20 to 100 GB, एंड लोमेगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्ड डिस्क। So hard disk is your secondary storage device which is used to store your data. डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Okay, so now we will see the next type of storage device, that is your CD. राइट, सो बेसिकली आपके पास जो ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें लेज़र के थ्रू डाटा स्टोर किया जाता है, उसमें हमारे पास आएंगी। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट आर ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली क्या होती हैं? तो ऑप्टिकल डिस्क आर बेसिकली दूस काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर हम डाटा जो है वो लेज़र के थ्रू स्टोर करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं CD, DVD एंड हाई डेफिनेशन डिस्क। सो आई होप आपने CD यूज़ की होगी, DVD भी यूज़ की होगी, एंड द थर्ड वन इज़ हाई डेफिनेशन डिस्क। सो नाउ व्हाट डू यू मीन? नाउ वी विल सी कि कंपैक्ट डिस्क बेसिकली क्या है। सो कंपैक्ट डिस्क इज़ बेसिकली योर CD। CD इज़ यूज्ड इफ़ यू वांट टू स्टोर डाटा। अगर आप अपने डाटा को स्टोर करना चाहते हैं देन यू कैन सिंपली यूज़ CD। सो दिस काइंड ऑफ CD यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो CD की जो बेसिकली कैपेसिटी होती है दैट इज़ फ्रॉम 650 MB टू 1 GB कैपेसिटी। और इसके अलावा आपके पास डिफरेंट टाइप्स की CDs हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज़ रीड ओनली, CD रोम जिसे हम बोलते हैं। उसके अंदर एक दफ़ा डाटा लिख दिया तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ राइट वंस, कि हम उसमें एक दफ़ा अपना डाटा राइट कर सकते हैं, जिसे हम CD राइट बोलते हैं या CDR के नेम से। देन वी हैव री राइटेबल CD। री राइटेबल CD ऐसी CD है, नेम से भी क्लियर है, जिसको हम डाटा को री राइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दोबारा से। देन वी हैव डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CD एंड DVD? Aman, can you tell me what is the difference between CD and DVD? राइट, DVD जो है वो ज़्यादा डाटा स्टोर करती है एज़ कम्पेयर टू योर CD। CD कम डाटा स्टोर करती है और DVD सिंपली ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। सो दिस इज़ नोन एज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये दिखने में सेम होती हैं देखने में, बट DVDs store more data as compared to CDs. So here we also have 3 types of DVDs. DVD-ROM जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, DVD-R जिसे हम एक दफ़ा राइट करके यूज़ कर सकते हैं, देन DVD रीराइटेबल जिसमें हम चेंज करके उसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज योर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये ज़्यादा डाटा स्टोर करती है एज़ कम्पेयर टू CD। CD आपके पास कम डाटा स्टोर करती है और DVD में आप ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू CDs। आप ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स या किसी भी किस्म की फ़ाइल्स को आप इजीली DVD पर स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास हाई डेफिनेशन डिस्क। तो हाई डेफिनेशन डिस्क बेसिकली ऐसी डिस्क हैं जो कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CD, और जिसमें हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू CDs एंड DVDs। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस
Then we have some other different types of secondary storage devices which are most commonly used nowadays. As you can see the small icons, small pictures on the screen, the USBs, the memory cards and solid state storage devices. So as you can see, this is your USB and flash memory cards. So they are primary or secondary storage? Can anyone tell me? Ayan, can you tell me? Ayan Mahmood, जो आपके पास USB है और फ्लैश मेमोरी कार्ड्स हैं, ये आपके पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या सेकेंडरी? राइट, ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं बिकॉज़ ये कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होते। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में इंक्लूड होंगे फ्लैश मेमोरी कार्ड्स जो भी हैं, या इसके अलावा जो USBs हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि साइज़ में कम होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं मेमोरी कार्ड्स USBs, लेकिन ये ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप सब ने USB देखी होगी कि USB में इजीली हम अपनी फ़ाइल को, डाटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अलावा जो आपके पास मेमोरी कार्ड हैं, वी कैन यूज़ मेमोरी कार्ड इन कंप्यूटर्स, इन मोबाइल्स, इन लैपटॉप्स, इन नोटबुक्स। और मेमोरी कार्ड्स मोस्टली आर यूज टू रिकॉर्ड MP3 म्यूज़िक फ़ाइल्स को रिकॉर्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो आपके पास USB ड्राइव्स हैं, उसमें आप अपने डाटा को, डॉक्यूमेंट्स को, ऑडियो वीडियो फाइल्स को ईज़िली स्टोर कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सो अगर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है एज़ कम्पेयर टू CD की निस्बत अगर उस पर स्क्रैचेस आ जाएँ तो हमारा जो डाटा है वो लॉस हो सकता है। बट USB अगर हमसे गिर जाए तो हम उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। सो इसमें स्क्रैच वगैरह का कोई इशू नहीं है। सो USBs साइज़ में भी कम हैं और इसको हम ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव, नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या, कौन सी डिवाइसेस हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। दे आर नोन एज योर स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, दे आर नोन एज योर स्टोरेज डिवाइसेस। हमने इनपुट डिवाइसेस का लास्ट लेसन में पढ़ा था, आउटपुट डिवाइसेस हमने स्टडी किया था। इसके अलावा नाउ दिस इज़ योर स्टोरेज डिवाइसेस। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो द टुडेज टॉपिक इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? दे आर दोज काइंड ऑफ डिवाइसेस विच आर यूज्ड इफ़ यू वांट टू स्टोर योर डाटा फॉर लॉन्गर टर्म, देन यू कैन यूज़ दिस स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसमें आप अपने डाटा को लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जिसमें आपके पास रैम है, मेमोरी कार्ड्स, फ्लैश ड्राइव्स, CDs, DVDs, ब्लू रे डिस्क, ये सारी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड द सेकंड वन इज़ योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी या बिल्ट इन इंस्टॉल होती हैं और डायरेक्ट, जिसमें हम कंप्यूटर का जो डाटा है वो डायरेक्ट इंस्टॉल हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, या जो डायरेक्ट प्रोसेसिंग या वर्किंग दे रहा होता है, या जो डायरेक्ट स्टोरेज हो रही होती है आपके कंप्यूटर की, वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज में है। इसके अलावा अगर आप अपने डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, देन यू कैन सिंपली यूज़ अदर काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगी, जिसमें USB है, मेमोरी कार्ड्स, CDs, DVDs, ब्लू रे डिस्क। So you can use these kind of storage devices. So just watch this video lesson very carefully. आपने इस वीडियो लेसन को अच्छी तरह से देखना है. There is not any kind of copy or book work. So just watch this video lesson, and if you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. Thank you.